हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको ये पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में टू किंगडम सिस्टम पढ़ाया था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये सिस्टम पढ़ाया था और मैंने 3 डोमेन सिस्टम पढ़ाया था। वो भी क्यों? क्योंकि हमने ये वाला पैराग्राफ थोड़ा बहुत समझना था। इसको समझने के हमारे को वो सब कुछ याद होना चाहिए था। हम इस वाले पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं और आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। यहाँ देखें, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हैज ऑलवेज प्रेजेंट अ चैलेंज टू माइक्रोबियल टेक्नोमिक्स। डाइवर्सिटी, माइक्रोऑर्गेनिज्म को बांटना, उनका ग्रुप करना, वो सबसे मुश्किल रहा है माइक्रोबियल टेक्नोमिक्स के लिए। क्यों? द अर्ली डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेलुलर माइक्रोब्स एज आइदर प्लांट और एनिमल, क्योंकि पहले जो है प्लांट और एनिमल के अंदर जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया था, जो कि हमें याद होना चाहिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो सम माइक्रोब आर मोटाइल, कुछ ऐसे माइक्रोब भी थे जो कि मोटाइल भी थे, एनिमल लाइक, लेकिन सेल वाल और फोटोसिंथेसिस करते थे प्लांट लाइक। तो उसको हम किस में रखें? प्लांट ही में रखें? सवाल ये बनता है, या एनिमल में रखें? ठीक है, तो सच माइक्रोब्स कैन नॉट बी प्लेस इजिली इनटू आइदर किंगडम, दोनों किंगडम में आसानी से नहीं आ सकते क्योंकि मोटाइल चलते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट की तरह, और सेल वाल है तो प्लांट की तरह कैसे रखें? एन इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू इन माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी अरोसिस फ्रॉम द स्टडी ऑफ देयर सेलुलर आर्किटेक्चर। लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेलुलर आर्किटेक्चर देखा, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, सडन ड्रामेटिकली डिस्कवरी थी, ये रहा इसका मतलब। ठीक है, तो व्हेन इट वाज डिस्कवर, जब से ही पता चला सेलुलर आर्किटेक्चर पढ़ा गया, तो उनको डिस्कवर हुआ कि एक सेल जो है दो पॉसिबिलिटी में आ सकता है फ्लोर प्लेन के अंदर। अगर देखा जाए तो सेल वाल कम इनटू द प्रोक्योटिक सेल, ऐसे सेल जो कि प्रोक्योटिक सेल में। अच्छा, यहाँ पर कैर्नल का मतलब जो है, यहाँ पर वर्ड कैर्नल का मतलब जो है वो है अ सॉफ्टवेयर यूजुअली। अच्छा, यहाँ पर जो मतलब है ना वो ये वाला है, असल जो इस बुक के अंदर मतलब निकल रहा है कैरी ऑन का ना, वो ये वाला है, विथ इन इट्स शेल, शेल के अंदर होना। ठीक है, अब प्रोक्योर्स का मतलब है, ग्रीक वर्ड से प्रो मत लिया गया कि मतलब होता है बिफोर, एंड कैरियन का मतलब है कैर्नल और नट्स। ठीक है, अब ऐसा बोला है कि नट बनने से पहले, मतलब कि शेल बनने से पहले, अब एक सेल है, उसके एक आउटर मेम्ब्रेन तो है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जितना भी कंपार्टमेंट है ना वो ओपन ही रखा है, उसके अंदर हिस्से नहीं बनाए गए कुछ चीज रखने से। मैं दिखा देती हूँ, ये एक सेल है, ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा है, जेनेटिक मटेरियल और बाकी दूसरे सोल्यूट वगैरह। ठीक है, अब ये क्या है? ये प्रोक्योटिक। क्यों? अगर हमने इसको काटा, ठीक है, सपोज करो हमने इसको काटा और इसको खोल दिया, तो इसका सामान हमारे सामने ऐसे ही ओपनली दिखेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, लेकिन एक जो होता है इसको हम बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनेल्स विथ अ प्रीमोर्डियल न्यूक्लियस। प्रीमोर्डियल एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर और टिश्यू इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। कोई सा भी ऑर्गन कह लो, स्ट्रक्चर कह लो या टिश्यू कह लो, या फिर यहाँ पर जो है सेल्स की बात हो रही है, वो क्या है? अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के है। ठीक है, प्रोड्यूमियल न्यूक्लियस, यहाँ पर अभी पूरा न्यूक्लियस नहीं बना। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ओपन फ्लोर प्लेन कहते हैं, दैट इज। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरा जो है वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग का आ रहा है तो मुझे दिख नहीं रहा। दैट इज देयर कंटेंट आर नॉट डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट, इनके जो है कंटेंट जो है वो डिवाइड नहीं हुए कंपार्टमेंट, रूम के अंदर डिवाइड नहीं हुए। अब क्या बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर दूसरा सेल भी है, एक ये सेल है, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये एक न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज है, ढका हुआ है। ठीक है, अब इसके पास बाकी दूसरे भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, वो भी एक सेल के अंदर ढके हुए हैं, जैसे कि ये देखो एक मेम्ब्रेन के अंदर है। इनके पास जो है लेफ्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और राइट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। ठीक है, लेफ्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब ये जो है इसको हम काटेंगे, इसका सारा सामान अंदर नहीं दिखा, फिर पहले हमें एक कमरे से अंदर दूसरे कमरे के अंदर जाना पड़ेगा, फिर दूसरे कमरे से अंदर तीसरे कमरे के, मतलब इनके कंपार्टमेंट अलग अलग बने हुए, अलग अलग रूम बने हुए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अभी? इसी की बात करें, प्रोक्योट्स की। द मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेल इज दैट दे लैक द मेम्ब्रेन डेलिमिटेड न्यूक्लियस ऑब्जर्व इन यूकैरियोट सेल। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर जो छुपा हुआ होता है, ये नहीं होता लेक, जैसे कि किसके अंदर नजर आता है? यूकैरियोटिक के सेल के अंदर। ये क्या है? प्रोक्योटिक सेल। ये क्या है? न्यूक्लियोटिक सेल। ये कहना ये चाह रहा है कि जो है इनके पास ये न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि यूकैरियोट्स के पास होता है,
इनके पास नहीं होता, जो कि इनक्लोज होता है मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि यूकेरियोट्स के पास होना चाहता है। ये वाली लाइन ये कह रही है। अब यूकेरियोट्स के मायने क्या है, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है ट्रू, एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस। क्या कहना चाह रहा है, इनके पास सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं होता, बाकी दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जिससे मैंने यहाँ पर क्या बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। ठीक है। अच्छा, प्लांट होगा तो यहाँ पर क्या क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है। और क्या रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वगैरह भी अलग मेम्ब्रेन के ही बने होते हैं। डेट सेपरेट सम सेलुलर मटेरियल, इनका सेलुलर मटेरियल जो है इसकी वजह से थोड़ा सेपरेट होता है, प्रोसेस फ्रॉम द अदर, और अलग ही काम करते हैं। द ऑब्जर्वेशन इवेंचुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन स्कीम दैट डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम सिस्टम। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन जो है, जैसे कि सेल जो है वो 2 कैटेगरीज में आ रहे हैं, एक यूकेरियोट्स में आ रहे हैं, एक प्रोकैरियोट्स में आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम को बनाया, डेवलप किया। ठीक है। अब 5 किंगडम सिस्टम क्या है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोस्टिटा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, एक्सेप्ट फॉर वायरस के अलावा और दूसरे एसेलुलर इन्फेक्शन एजेंट जो होते हैं, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ पहली वीडियो के अंदर, वो इसमें नहीं डाले गए। उसमें सिर्फ और सिर्फ यही डाले गए जो कि सेल पूरे खुद सेल मुकम्मल सेल हैं, वो डाले गए। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से डाले गए हैं, उसकी एक अलग ही जो है क्लासिफिकेशन की, किनकी, वायरस की और एसेलुलर इन्फेक्शन एजेंट जितने भी बाकी उनकी। अच्छा, इसके अंदर क्या, वर प्लेस इनटू द फर्स्ट 3 किंगडम, बाकी सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले 3 किंगडम्स के अंदर जो है डाले हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई के अंदर। ठीक है। इन दिस स्कीम, अगर देखा जाए इस स्कीम में, ऑल ऑर्गेनिज्म विथ प्रोकैरियोटिक सेल, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो प्लेस रखे गए हैं किसके अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर। प्रोकैरियोट्स भी कहता है, किंगडम मोनेरा का दूसरा नाम। द 5 किंगडम सिस्टम वाज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन माइक्रोबियल टेक्सोनोमी, माइक्रोबियल टेक्सोनोमी के लिए एक अच्छी अचीवमेंट, अच्छी चीज थी 5 किंगडम सिस्टम, बट इट्स नॉट लॉन्गर एक्सेप्ट बाय द माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ये चीज ज्यादा देर तक समझ में नहीं आई। दिस इज बिकॉज, ये इस वजह से हुआ क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट्स हुई, फर्दर डिस्कवरीज हुई, जिससे ये पता चला जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, वो सेम नहीं है सारे के सारे। अब इनके अंदर भी डिफरेंस है। ठीक है। अब वो आगे चल के पढ़ेंगे। सेम देयरफॉर शुड नॉट बी ग्रुप टुगेदर इन द सिंगल किंगडम, तो इस वजह से क्योंकि ये सेम नहीं है तो सिर्फ एक ही किंगडम में रखना है, इसको सही नहीं समझा जा रहा। और प्रोकैरियोट्स की जो है, ये भी करंटली आर्ग्यू ये भी था कि प्रोकैरियोट का जो टर्म है, जो इसकी हेडिंग है, जो इसका मेन वर्ड यूज किया है, इज नॉट मीनिंगफुल, ये इसका कोई खास मतलब नहीं है, एंड शुड बी अबेंडेंड, तो इसको हटाया जाएगा। एज वी डिस्क्राइब नेक्स्ट, जैसे हमने आगे चल के बताया, दिस डिस्कवरी रिक्वायर्स सेवरल एडवांस इन द टूल यूज स्टडी माइक्रोब्स। एज वी डिस्क्राइब नेक्स्ट, जैसे कि हम आगे चल के बताएंगे, दिस डिस्कवरी रिक्वायर्स सेवरल एविडेंस, इस डिस्कवरी ने जो है बहुत सारे एविडेंस जमा किए माइक्रोब्स को पढ़ने के लिए। Great progress has been made in 3 areas that profound affect microbial classification. इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। Microbial classification, first, much has been learned about detailed structure of microbial cell from the use of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने क्या किया कि पहले जो है इसको जो है डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, माइक्रोबियल सेल के बारे में, फ्रॉम द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके। सेकंड जो है माइक्रोबायोलॉजी ने क्या किया, बायोकेमिकल टेस्ट किया एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखी ऑफ मेनी डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, हर मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो। थर्ड, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तीसरा हिस्सा क्या किया कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस की वैरायटी चेक की, ऑर्गेनिज्म हैज बीन कंपेयर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो है ना सीक्वेंस न्यूक्लिक एसिड की और प्रोटीन की देखी। क्या करें, अच्छा, क्लासिफिकेशन करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन चीज़ों को क्लासिफिकेशन करने के लिए 3 चीज़ों को अपनाया। पहला क्या कि इन्होंने क्या किया, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोबियल सेल, जितने भी माइक्रोबियल सेल थे उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखा, मोस्टली सारों का जो डिस्कवर हो चुके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। सेकंड क्या किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कि उन्होंने बायोकेमिकल टेस्ट किए, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखी और मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा इन्होंने क्या किया, सीक्वेंस ही देख ली, किसकी, न्यूक्लिक एसिड की और प्रोटीन की, फ्रॉम द वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज बीन कंपेयर, और उनको एक दूसरे से कंपेयर किया। दिस कंपैरिजन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जो कंपैरिजन किया था किसके अंदर, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए
अच्छा, अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से आती होगी तो आप लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं कि आरएनए क्या होता है, सेल पूरा क्या होता है, प्रोक्योटिक सेल खुद क्या होता है, यूक्रियोटिक सेल खुद क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल स्ट्रक्चर दूंगी। वैसे इस बुक के अंदर आगे जैसे जैसे चैप्टर भरते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते जाएंगे। खैर, अभी हम इसमें आते हैं। हम राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंस देखते हैं, जो कि किसने देखी, कर्व व्यूज ने देखी थी। 1928 को पैदा हुए तो 2012 में इनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। इन द 1970, अगर 1970s में देखा जाए, was instrumental in demonstrating there are two very different group of organism with prokaryotic cell architecture। 1970s में क्या करा इन्होंने, जो है बताया इंस्ट्रूमेंटल तौर पे कि दो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप है किसके अंदर, प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर, सेल आर्किटेक्चर में, बैक्टीरिया एंड आर्किया। ठीक है, बैक्टीरिया और आर्किया। तो इस तरीके से प्रोक्रियोट जो है वो डिवाइडेड हो गए किसमें, यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ। प्रोक्रियोट जो है वो डिवाइड हो गए दो ग्रुप में, बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, किस बेस किस बिना पे, आरएनए की सीक्वेंस के बेस पे। खैर, ये आप वैसे भी देख लोगे, लेकिन मैं फिर भी लिख रही हूँ, आरएनए की सीक्वेंस की बेस पे। चलिए इतना ही, कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे, लेटर स्टडीज से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस वाले पैराग्राफ के आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर स्टडीज के। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।